घेर तक टूटी हुई है। अच्छा। हाँ, ये करीबन मेरा मानना है, समझ लो कि ये आगे से 1 किलोमीटर ये बाजू से और 1 किलोमीटर ये गाँव बाजू है। मतलब बन जाती होगी, अभी 10-5 दिन पहले टूट गई होगी? नहीं, करीबन 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ, 2 साल से। और जहाँ मैं हूँ वो अहमदाबाद में नहीं है? अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद का मेन एरिया इलाका गिनाता है। ये गुजरात में नहीं है? गुजरात में ही है। अच्छा, मैं गुजरात में हूँ। हाँ, पर आपको दिखेगा नहीं कि गुजरात का विकास है। गुजरात से विकास हो गया तो मैं कहाँ हूँ? तो आप ये देख लो, आप क्या बटवा से यहीं तक रोड ही नहीं है, चूल्हे खाते रहते हैं हम सारा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस तरह की रिपोर्टिंग करता हूं उसका चुनावी राजनीति के बीच क्या महत्व है, लेकिन जब भी मौका मिलता है शहर को इसी तरीके से देखने का मेरा अपना एक अभ्यास सा है। गुजरात में विकास हुआ है, लेकिन वो विकास कहां हुआ है और जहां नहीं हुआ है क्या उसकी बात की जा सकती है? और ऐसा क्यों होता है कि गुजरात ही नहीं, दिल्ली हो या दूसरे कोई बड़े शहर हों, उसका एक ही हिस्सा चमकता रहता है, दूसरे हिस्से में जहां विकास नहीं पहुंचता है उसका पैटर्न सभी राज्यों में एक ही तरह से है और वो नारेबाजियों में, चुनावी रिपोर्टिंग में, बहस में सिरे से गायब रहता है। लेकिन हम आए जब साबरमती के किनारे, जिसका रिवर फ्रंट कामयाबी के एक ब्रांड के रूप में पेश किया जा रहा है, उसकी सीढ़ियों को हमने देखा शौचालय के रूप में काम आते हुए। लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि कोई बदमाशी कर गया है, बल्कि इसकी कुछ और भी वजह है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपको अहमदाबाद के कुछ सरकारी स्कूलों के जरिए वो हकीकत देखी जाए जो देश के हर सरकारी स्कूलों में आमतौर पर है। अब ये सवाल उठ सकता है कि जब सब जगह है तो यहां है तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये सवाल इसके बाद भी उठेगा कि ऐसा क्यों है? जब इतना समृद्ध राज्य है तो यहां के स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है? अहमदाबाद के वटवा इलाके की यह सड़क थोड़ी खुरदरी जरूर हो गई है। कुलतार ही घिस गया है, बाकी सड़क के होने के सभी रासायनिक तत्व मौजूद हैं। आजू बाजू के में कोई डेवलपमेंट नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें। वटवा से यहीं तक रोड ही नहीं है, चूल्हे खाते रहते हैं हम सारा। आप पूरा सर्वे करो यहाँ से जाके। ये मतलब इतनी सारी डस्ट है, उस हिसाब से बोले हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कार से उतरा ही था कि कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। चुनाव की अपनी सर्वदलीय व्याख्या के साथ कि कोई नहीं आता और सभी दल वाले छल करते हैं। कहाँ है? राजकोट, सूरत, अहमदाबाद जो मेन सेंटर है वहाँ है। आजू बाजू के में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिस शहर और राज्य की सड़कों को विश्व स्तरीय घोषित कर दिया गया हो, वहाँ एक सड़क की कहानी का क्या मतलब? ये तो लग रहा है कि मैं दिल्ली के संगम विहार में आ गया हूँ। मैं दिल्ली आपका प्रोग्राम देखता हूँ। प्रोग्राम देखते हैं? दिल्ली देखता हूँ। लोगों का बोलना चालू हो गया था। हम हर राज्य में सरकार के भीतर प्रशासन की निरंतरता को समझने की कोशिश में वटवा को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। आम लोगों के मोहल्ले क्यों दरकते नजर आते हैं, जैसे मुरलीधर सोसाइटी के भीतर की यह सड़क। देखता हूँ विकास को। सड़क की इस हालत पर स्थानीय नागरिकों के बीच तथ्यों और तारीखों को लेकर इतनी बहस हो गई कि फिलहाल क्यों नहीं बनी है, इस सवाल को छोड़ दिया। एक महिला ने कहा कि कॉरपोरेशन ने बताया है कि 80% पैसा सरकार देगी और 20% पैसा हम लोग देंगे और हमारे बीच कोई राय नहीं बन पाई है, इसीलिए सड़क नहीं बनी है। नहीं समझ गया मैं। 80% सरकार देती है, 20% हमारे को देने का है। नहीं देते म्युनिसिपैलिटी कहाँ से करेगी? मतलब मोहल्ले की सड़क लोगों के पैसे के बिना नहीं बनती है, ये हैरान करने वाली बात थी। यहाँ पे भर जाता है पानी। मगर दूसरी महिला ने कहा कि ये बात सही नहीं है, बरसात में पूरा पानी भर जाता है। ये सही है कि सबने कहा कि बिजली है, पानी भी है, लेकिन दिन में 2 घंटे पानी आता है। पानी है, अभी पानी लेकिन साफ सुथरा आता है ना 24 घंटा। 24 घंटे। यहाँ जो लोग रह रहे हैं अपना घर बना के, घर काफी अच्छा, तो अमीर लोग हैं या किस तरह के लोग? रोज खाने वाले हैं। लोन लेके लोगों ने
गवर्नमेंट ने क्या है लोन बना के थोड़े से 180 पैसे का ऐसा कुछ लोन थी उसके ऊपर हाँ। मीडियम ये जो सरकारी प्लॉट में आप लोगों ने बनाया, अपना अपना घर बनाया, कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड से ये मकान मिले हुए हमको। अच्छा, इसका नाम क्या है? मुरलीधर मुरलीधर सोसाइटी। वाह, नाम बहुत सुंदर है। नाम सुंदर है ना, नाम सुंदर है लेकिन नाम सुंदर है, यहाँ लोग भी सुंदर है, पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। भारत की समस्याओं की एक खूबी है, एक जगह की समस्या दूसरे जगह की समस्या से मेल खाती है। वटवा गुजराती सरस्वती विद्या मंदिर, शाखा नंबर 12। क्या खा रहे हो? क्या है? पोठा। मास्टर साहब रोज आते हैं, टीचर। हम चले आए वटवा के ही दशकों पुराने सरकारी स्कूल में। जल्दी से कैमरे की निगाह से 2 पारियों में 3000 बच्चों पर साक्षरता का एहसान करने वाले इस स्कूल की हालत दिखा देता हूं। तो ये लोग पढ़ता भी है कि आगे पढ़ाई छोड़ देता है सर? ये बच्चे उस सर्वशक्तिमान की दैनिक प्रार्थना के लिए बिठाए गए हैं, जिसकी अनुकंपा से इन्हें इसके बाद दोपहर का भोजन मिलने वाला है। खाना है। धूल से भरी जमीन पर ही बैठकर ईश्वर की सच्ची आराधना होती होगी। पानी की भी व्यवस्था है इस स्कूल में। टंकी की हालत को देखकर नहीं समझा जाए कि गुजरात के सभी स्कूल ऐसे ही होंगे, मगर एक नल से 1000 बच्चे टिफिन की घंटी में पानी पी ही लेते होंगे। एक और टंकी है इस स्कूल में, वहां भी एक ही नल कार्यरत है, बाकी सब आंकड़ों की तरह मौजूद है। यहां कम से कम सफाई हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम काम कर रहा है। सर, किसी भी शहर में जाता हो ना, किसी की सरकार हो, सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। मैं ये कहता हूं कि BMW से आने वाला बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो इस जगह पे पानी पी के दिखा दे, खड़ा नहीं रहेगा और उसका बाप या उसकी माँ वहां पे खड़ी रह के दिखा दे कि उसका बच्चा यहाँ पानी पिए। पता है क्या होगा? वो टीवी स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि कंट्री इज नॉट शाइनिंग। लेकिन जब ये गरीब लोग ऐसे हालात में पानी पीते हैं तो उनका कोई ओपिनियन नहीं बनता। ज्यादा हुआ। एक आध क्लास दिखा दीजिए कैसा है। लेकिन कैमरा तो घूमता रहता है। क्लास। सरकारी स्कूलों ने धूल और गंदगी दूर करने का अपना समाधान निकाला है। बाहर एक उम्रदराज महिला झाड़ू लगाती दिखी, लेकिन जब कैमरा क्लासरूम में गया तो देखता है कि 2 लड़कियां प्रार्थना की पीड़ा से अलग होकर सफाई में लगी हैं। हाँ, बच्चा से झाड़ू ले लीजिए, नहीं तो। टीचर समझ गई और झट से झाड़ू हाथ से ले लिया। समूह जीवन का एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा। उसमें क्लास की सफाई की करानी पड़ती है। क्या कर रहे हो तुम? कचरा चुन रही हो? बहुत अच्छा। ये आपका एक सामूहिक जीवन का हिस्सा है, नहीं? लेकिन हम दूसरे क्लासरूम में आ गए। यहाँ ये छोटी सी लड़की कचरा बिन रही है। क्लास साफ रहेगा तभी तो सरस्वती साक्षरता का प्रमाण पत्र देगी। आप इसकी सफाई देखिए और नेपथ्य से आती मास्टर की आवाज सुनिए। चलो निकल लो। चेहरा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र में टीचर सबसे जल्दी सस्पेंड होने वाले तत्व होते हैं। काश कि यह एक ही स्कूल का मसला होता। हम आ गए हैं अब चंदोलिया प्राथमिक शाला में। एक पारी समाप्त हो रही है और लड़कियां किसी सरकारी आंकड़े की फाइल से निकलकर चली जा रही हैं। जो दूसरी पारी के लिए आ रही हैं, वो यहां उसी सर्वशक्तिमान की प्रार्थना में धूल धूसरित जमीन पर बिठाई जा रही हैं। लेकिन जब कैमरा इस क्लासरूम में गया तो दिल भर गया। 3 लड़कियां इतने बड़े क्लास में पोछा लगा रही हैं। इससे पहले झाड़ू भी दे चुकी हैं। मैं हमलावर पत्रकार नहीं हूं कि पूछने लगूं कि यहां ये क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वही देख लीजिए। क्यों हो रहा है इसके पीछे की सोच भी समझ लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाहर का कोई लोग इसको देखेगा और बोलेगा गलत हो रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? ये बोलूंगा कि गुजरात के बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं, गुजरात के बच्चे को स्कूल में भेजो पटा वाला।
ऐसा ले लो। पट्टा वाला मतलब ये वाला पट्टा वाला सरकारी स्कूल। सफाई वाला प्राइवेट में होता है ना, तो काम बच्चे काम नहीं करते। प्राइवेट में नहीं करते ना, कहीं नहीं करते सफाई कर्मचारी, लेकिन होना चाहिए। आपका दिल ये कहता है कि इनको नहीं करना चाहिए, है ना? हम तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर बच्चों को बैठना है शाम तक, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। सफाई में बैठने जाते हैं तो सफाई करते। लाओ लाओ, ऐसा है ये थोड़ा टीवी की नौटंकी मैं भी कर लेता हूँ। नहीं मैं भी कर लेता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग जहां मैं कई जगह देखा कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा कर रहे हैं, काम करने में कोई खराबी नहीं है, पर कुछ तो खराबी है ना? मैं बोलूं कि आप खुद समझ जाएंगे, खुद समझिए। हाँ, जहां भी कैमरा घूमा कुछ लड़कियां झाड़ू देते दिखी। लड़कियां ही क्यों झाड़ू पोछा करती हैं? हाँ। तो बताया गया कि आज लड़कियों की बारी है, लेकिन दूसरे दिन लड़के भी करते हैं। वैसे देखिए, लड़के कचरा बिनकर ला रहे हैं। लड़कियों को हमको करने से सिखाना पड़ता है, तो लड़कों को भी सिखा देते। लड़का भी करता है, उसको जो आ रहा होता है। तो मैंने तो नहीं देखा कोई झाड़ू लगाते हुए लड़का, एक दिन लड़की, एक दिन लड़का, एक दिन लड़की। तो आज लड़की वाला दिन था। ऐसा हो जो लड़का जो तभी काम करता है। अच्छा, लड़का लोग कागज चुन रहे हैं। तभी काम करेंगे, कोई भी नहीं काम करेगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये सफाई का नंबर कैसे जुड़ता है साल में? ऑप्शन करके मार्क मिलता है। कितने नंबर का होता है? 50 स्कूल का होता है। 50 स्कूल का होता है। और 50 पहले सत्र, 50 दूसरे सत्र, कुल 100 का होता है। साल में 100 नंबर के लिए तो सब झाड़ू सफाई करते हैं। तो इसका क्या बोलते हैं? पेपर होता है अलग से, उसको क्या बोलते हैं? सहयोग? ऐसा नहीं होता पेपर। तो उसको किस मद में नंबर देते हैं आप? ये तो हम ओरली ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा लड़का नियमित टाइम से। नहीं, जब रिजल्ट बनाते हैं तो उसको किस खांचे में नंबर देते हैं उसको? और मार्क देने की 2 रीत होती है, एक है औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसकी कोई जैसे पेपर आता है, पेपर का आंसर लिखते हैं ना, उसको औपचारिक। तो रिजल्ट में अनौपचारिक का नहीं लिखा होता है? हमें अनौपचारिक अपने विवेक बुद्धि से शिक्षक ऑब्जर्व करता है पूरे साल बच्चे ने किस तरह से काम किया है। ठीक है, पर वो रिजल्ट में लिखा होता है? हाँ, लिखा होता है, 100 का ऐसा विषय होता है। दिखा सकते हैं मुझे? नहीं, अभी तो हमारी टाइम पूरी हुई है, स्कूल का टाइम है, अभी हमारी स्कूल पूरी हो गई। पता चला है कि गुजरात सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है। सफाई हो इसके लिए हर स्कूल को साल में 4800 रुपए मिलते हैं। महीने के 400 में क्या सफाई होगी, इसके लिए स्कूलों ने यह तरीका निकाला है। मेरे तथ्य गलत हो सकते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं। सामुदायिक भावना के विकास के तहत इतनी धूल की सफाई इन लड़कियों के हाथों जरूरी है क्या? प्रिंसिपल ने तो कहा कि हम भी करते थे। हम जब पढ़ते थे ना तब भी हमने भी किया है, और हमारे जो श्रेणी में अभ्यासक्रम होते हैं ना, उसमें दिया गया है कि बालकों के पास ये सफाई करवाना है। तो जहां जैसा होता है हम छोड़कर वहां आ गए जहां ऐसा होता नहीं दिखा। यह भी चंदोलिया इलाके का स्कूल है। सरकार ग्रांट देती है। देश के सभी नेता दीवारों पर पहरा दे रहे हैं कि उनकी प्रेरणा से बच्चे भविष्य बनने की सरकारी फैक्ट्री में कुछ तो पढ़ लें। सब क्लासेस के नाम है, संत कबीर। इस स्कूल का रिजल्ट भी ठीक है और क्लासरूम का अनुशासन भी। बचाओ अरे कोई आओ અને એ દુર્ઘટનામાં કોઈ કોઈને બચાવી શકે નહીં, તેમ છતાંય छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे स्कूल चलो अभियान की सरकारी फाइलों से भागकर घर चलो अभियान की तरफ रवाना हो लेते हैं। बीच में ऐसे ठेलों के पास स्टॉपेज भी देते हैं। ये भी एक चीज मुझे कभी समझ में नहीं आई, और ये देश के हर जगह में है जहां मैं गया हूं, कि सरकारी स्कूलों के बाहर इमली क्यों बिकती है। ये इमली के उपभोक्ता जो हैं ये बच्चे, ये इमलियां क्यों बिकती है? मतलब आप अगर टीवी पर देख रहे हैं तो मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, पर फिर भी ये सवाल तो बनता ही है कि ये यहीं क्यों बिकती है इमली। सरकारी स्कूलों के बाहर जो बिकने वाले उत्पाद हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो एक पूरी दुनिया जो है वो अलग नजर आती है। जो एक ब्रांडेड दुनिया है
उससे अलग। जैसे ये देखिए, ये पेट पूजा स्नेक पेलेट है लिखा हुआ है, पेट पूजा। और ये एक बालवीर सीरियल आ रहा है, उसके नाम पर है ये बालवीर। तो बालवीर के नाम पर ये यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि उस सीरियल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये बच्चे चिप्स खाने के लिए, क्योंकि बड़े स्कूलों में तो जहाँ अंग्रेजी मीडियम के प्राइवेट होते हैं वहाँ आजकल इसके खिलाफ आंदोलन चलता है, लेकिन यहाँ सीरियल के जरिए चिप्स बेचे जा रहे हैं। ये तारक मेहता एक बड़ा प्रसिद्ध सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये फ्राइम्स है। इसी तरह से बहुत तरह के यहाँ पे चीजें मिलती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं। और क्या था वो टार्जन को जरा दिखाइएगा, टार्जन। ये गुरु चेला चटपटी गोलियां हैं। ये कितने की हैं? सब 1 रुपए की हैं। ये 1 रुपए से 5 रुपए तक, तो इनकी क्रय शक्ति के हिसाब से ये टार्जन नहीं होता, टार्जन चिप्स है ये। हाँ, तो एक तरह से एक अंदाजा मिलता है हमारे समाज का, हमारे सरकार का और इन बच्चों का। ये सीरियल का देख के अच्छा लगता है क्या? हाँ, तो ये हर बार सीरियल के हिसाब से बदल जाता है। ये पहले क्या खाते थे? ये टार्जन। और ये तारक मेहता वाला अच्छा नहीं लगता है? खाते हैं ना। अच्छा, पहले किस नाम से आता था ये? बालवीर था ना। बालवीर। अच्छा, और ये कौन बनेगा करोड़पति, ये भी देखिए, ये कौन बनेगा करोड़पति के नाम से भी ये निकलता है ना। अच्छा, इसमें सब में से कोई ना कोई गिफ्ट निकलता है। तो एक तरह से ये क्या है? नूडल है, चीनी नूडल। अच्छा, तो ये चीनी नूडल भी बिकने लगा है यहाँ पे। ये एक अंदाजा आपको मिलता है। और कभी कभी यूं ही गलियों में भटक कर दुनिया देखनी चाहिए, कई चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद चमकता नहीं है, उसकी बात तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन इस शहर के कई अंधेरे कमरे हैं जिनके बंद दरवाजों को खोलने की तलाश में चांदखेड़ा के पास न्यू रानीप इलाके में आ गया। तालाबों का सौंदर्यीकरण एक नई सरकारी प्रक्रिया है जो सभी राज्यों में पसर चुकी है, लेकिन गुजरात की बात तो अलग से होनी ही चाहिए। क्या है ना कि शहर कई प्रकार के होते हैं। एक वो शहर होता है जो सचिवालयों के नजदीक होता है, जिसका अपना बाजार होता है, जहां हर सुविधाएं आपको देखकर लगता है कि आप विश्व स्तरीय हो गए। एक शहर वो होता है जो शहरों के भीतर बनता चलता है। ये जगह मैं आपको यहां ले आया हूं कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन के लिए ये इतना बड़ा तालाब बनाया गया है। तो इसकी हालत आप देख रहे हैं कि एक बेहतर प्रशासन की स्थिति क्या होती है, कि यहां भी वही हालत है जो अन्य राज्यों में इस तरह की सुविधाओं का, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनका हश्र होता है। कब बना है ये? मैं 3-4 साल से तो दिखता हूँ यहाँ पे। 3-4 साल से देखते हैं? हाँ, पानी भी देखते हैं 3-4 साल से? नहीं, कभी पानी नहीं आया। हाँ। मैं यहाँ पे शिक्षक हूँ चांदखेड़ा में। अच्छा, यहाँ से रोज सुबह शाम को जाता हूँ। कभी आपने पानी नहीं देखा इसमें? नहीं, ये कभी वर्षा जल संचयन के लिए है या तालाब के लिए है? और तालाब था यहाँ पर? क्या था यहाँ पर पहले? पहले तालाब था यहाँ। तालाब था। अच्छा, तो ये बनाया क्यों जब पानी ही नहीं है तो यहाँ? ये बना के छोड़ दिया, अच्छा, अब कोई सामने नहीं दिखता है। तो ये जो बनाया था, जो ये सुंदर बनाने के नाम पे क्या हुआ? लोग चले गए फिर यहाँ बस से? चले गए, पूरा कर दिया, बस हो गया। बनाया था तब अच्छी तरह से बना है, अभी ये सब चल रहा है सूखा। गुजरात में सूखा पड़ा है? वही बोल गुजरात सकते में हैं पानी ना। बहुत है, पानी तो बहुत लेकिन है, पानी यहाँ पे चालू करे जब तकलीफ तो है है ना। ना, पानी तो चालू करना चाहिए ना। पानी कितने- लगा है। भी यहाँ पे है। तो कितने साल से आप इसको इस तरह से देख रहे हैं? बनने के बाद पानी कभी नहीं देखा? नहीं, पानी आया नहीं ना। 3 साल से तो देखा है। ऊपर से बारिश का पानी आता था ना, वो भी चला गायब गया। हो गया अभी तो। पहले से थोड़ा ये तो पहले तो पानी पानी बारिश था। करता था ना, हाँ, तो भी अच्छा कमर तक कम तो से कम रहता था 6 महीने तक हाँ। पानी साल। रहता था। बारिश का पानी 6 महीने तक रहता था लेकिन पहले। वो तो सारा सूख गया अभी जो कौन देखता है, तो ध्यान ही नहीं देता है ना, कोई ध्यान नहीं देता कोई इधर। ध्यान नहीं देता ये है। साफ सफाई नहीं होती है इधर? नहीं, कुछ नहीं। आपके यहाँ इतना विकास हो गया तो इसका विकास क्यों नहीं हुआ? खाली झाड़ू मारने वाले झाड़ू मार के चले जाते रोड पे। अच्छा, ये नहीं साफ करते हैं। ये कौन करेगा? ये कौन, तो सब पूरी गंदगी है ऊपर।
और इसके फुटपाथों की जब हालत देखेंगे तो वो और खराब है कि किस तरह से ये जो सौंदर्यकरण के नाम पर योजनाएं बनती हैं, और किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो यही पैटर्न आपको दिखेगा कि इस तरह से ये बना दिया गया है और ये घर में पूरा बदल गया है। गरीबी अपना घर कहीं भी बना लेती है, बसा लेती है, और ये शौचालय है। इससे पता चलता है कि जो शहरी निचला तबका है उसकी क्या स्थिति है। पर आप देख सकते हैं कि योजनाओं के नाम पर जो योजनाएं आंकड़ों में दर्ज होकर दिखती हैं वो हकीकत में वैसी नहीं दिखती हैं जैसी आंकड़ों में दिखती हैं। इसलिए नजदीक से देखना पड़ता है और शहर के भीतर जाकर देखना पड़ता है। एक शहर वो होता है जो सचिवालयों के पास होता है, जो बहुत चमकता है, जिसे देखकर अब आपको कहीं भी कभी भी गुमान हो सकता है कि आप एक विश्व स्तरीय शहर में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उस शहर के भीतरी इलाके में जाते हैं, ये दिखता है आपको, ये है विश्व स्तरीय। इससे पहले कि आप मध्यवर्गीय आक्रोश का अभिनय करने लगें और भारत महान के अपमान के स्वांग से एक दूसरे को आहत करने लगें, एक ब्रेक लेना लाजमी हो जाता है। गांधी जी अपना खुद का संदेश गांधी जी अपना हाथ से साफ करते थे कि विश्व को सफाई का संदेश देने के लिए। और गांधी जी ने जिस परिवार लोगों को यहाँ पर बसाया, उनकी हालत यहाँ पर लोग आके देखेंगे, नेता लोग तो मालूम पड़ेगा, विश्व के लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अहमदाबाद की अनजान सड़कों पर भटकते हुए रिंग रोड पर निकल आया। हमारी कार उस विवेकानगर की तलाश में जा रही है जो विवेकानंद की याद में कई दशक पहले कायम की गई थी। विवेकानंद की प्रेरणा से हम बस्तियां तो बसा देते हैं, मगर उसमें विवेकानंद की आत्मा ही नहीं होती। गली में घुसा ही था कि जागरूक महिलाओं की टीम ने साफ साफ कह दिया कि पूरा विकास हो गया है। आचार संहिता है, वरना ये सड़क भी बन गई होती। नहीं, भाजपा आया तो इतना हुआ है। हाँ, अभी आने के बाद ये लाइटें आई है, बाकी है काम, मगर होता है अभी। ये सड़क आचार संहिता से पहले बनी हुई है। हाँ हाँ, कहाँ बनी हुई दिखाई? अभी ये नहीं, वो बाजू अभी बाकी, इधर से बोलते हैं आचार संहिता लगी। कितना साल पुराना ये कॉलोनी? ये तो बहुत साल हो गए। कितना? 20 उससे ऊपर हो गया है। 20 साल से तो हम यहाँ ही रह रहे हैं। तो अभी तक सड़क नहीं बनी? नहीं। तो ये भी अभी आचार संहिता की वजह से ही नहीं बन रही। अभी वो भाजपा वाले आए तो वो बोलते हैं अभी पानी की लाइन है, गटर की लाइन, वो सब काम चलता है, उसके बाद नहीं लगेगा। अच्छा हुआ है, हमारे नए कॉर्पोरेटर आए तब से। 25 साल तक यहाँ से। और अच्छा में क्या हुआ है यहाँ पे? अभी पानी का हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पानी पहले बिजली जाती थी, पानी नहीं आता था 17-20 दिन तक, अभी ऐसा नहीं होता है। वाह, चलिए अच्छा है, कुछ तो हुआ ना, वो भी हो जाएगा अगले 25 साल में। विवेकानगर के लोग गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया से नजदीक बसाए गए थे। कहते हैं ये सड़क इसी तरह से बनने का नाटक करती हुई ऐसी ही पड़ी हुई है। बिजली 24 घंटे है, मगर हाल ही में लगी है स्ट्रीट लाइट जलते जलते कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाती है। गटर भर जाती है, वो संडास का बाथरूम है ना, उसकी गटर लाइन बार बार नहीं अच्छी नहीं है। ऐसा वोट लेवाना होता तैयार, ये वोट लेके चले जाते हैं भाई, वो करना तो ऊपर पुण्य गौर साझा करो बैठा बैठा। पर ये सरकारी कॉलोनी है जो घर मिला आप लोग को? हाँ, सरकारी है। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड की। तो बाकी जो रिश्तेदार आपको आपके आते हैं यहाँ पे, जो तो क्या कहते हैं ये मोहल्ला देख के? तो क्या करे, वो तो नाराज तो हुए ना कि ऐसे में रहते हो, ऐसा तो बोले ना, बोलते हैं। क्योंकि गुजरात का तो इतना विकास हो गया है, आप ही लोग छूट गए उसे। हैं? चलिए, एक आखिरी, जनरल बोगी हैं आप लोग, है ना? सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल बोगी हैं? क्यों गलत बोला मैंने? बराबर है, सही बात है। हमारे ये वो ऊपर हमारे क्या बोली कि कोई बीमार होता है ना तो लेने उसको दवाखाने ले जाना पड़ता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो शहर तो दूर है, यहाँ शहर दूर है, और 108 आती है, फोन करते तो 108 आती है, पर वो रोड पे खड़ी रहती है, अंदर तो आ सकती नहीं है।
इसलिए रोड तक तो हमको बाहर ही जाना पड़े ना। पर ये तो ऐसा लग रहा है कि कभी सड़क बनी नहीं है। पता है कि बन गई थी सड़क और टूट गई थी, सड़क गली बनी देख थी, के। कब बनी थी? जब ये नगर हुआ था तब सड़क बनी थी। 25-27 साल तक हो गए। नहीं, ये तो रोड ऊपर बनाई है। वो बाहर की सड़क हुई थी, अंदर की नहीं। अंदर तो कभी हुई ही नहीं सड़क। क्यों नहीं आया? तो आप लोगों का वोट नहीं है? वोट तो सबका पूरा है, पूरा वोट देने तो जाते सब। सड़क आती नहीं है। अब कोई बाहर बोलता है कि चलिए, हमको लगता है यही एक मोहल्ला होगा जिसका विकास नहीं हुआ, बाकी के तो सब ठीक है। पूरे नगर में तुम घूमो, पूरे नगर में ऐसा ही है। पूरे नगर में ऐसा है। हाँ। अब कितना घर होगा पूरे विवेकानगर में? लगभग 3-3.5 हजार तो होंगे। 3,500 घर हैं जो सरकार का बना हुआ है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस में काम करते हैं, क्या काम करते वो हैं? सब GIDC में काम करते हैं, कम पगार। सरकारी? हाँ, सरकारी नहीं, सरकारी नौकर वाले कोई है ही नहीं। अच्छा, जो फैक्ट्री है उसमें काम करते हाँ, हैं। तो फैक्ट्री। कम पगार क्यों कम- मिले? कम वेतन गुजरात में तो पगार ही पगार है। पर पढ़े लिखे कम होवे तो પછી पढ़े लिखे कम होए तो कम ही वेतन मिलेगा ना, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन अब आप लोगों के लिए सरकार सोचने वाली है। नियो मिडिल क्लास जो बोल रहे हैं कि जो अमीर भी नहीं है, जो गरीब भी नहीं है। तो इतना आप टीवी पे जो हम लोग विकास विकास बोलते हैं, गुजरात का विकास हो गया है, आपको ठीक लगता है? वो जो ये फोटा એટલે ठीक लगा मन। कैसा लगता है आपसे? गुजरात कहीं ये तो आप नहीं समझते कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ तो नहीं है, विकास तो होता है, पर अभी 40% विकास हुआ है, 60% तो बाकी है। 40% हुआ है, 60% हाँ, बाकी तो है। बाकी है ना। ओ, मतलब कुछ तो सच बोल रहा है। हाँ, कुछ तो सच है, थोड़ा तो सच है। थोड़ा तो सच है। और उसके बाद बोलेंगे कि बोलो गुजरात में इतना विकास हुआ है, तुम्हें ये विकास नहीं दिखता है? देखो दिखता है ना। तो ये भी विकास ही है। क्या विकास है? अरे वो क्या रोड तो ऐसा है। वोट लेने के लिए आते हैं, कोई भी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी कोई नहीं दिखाएगा। तो ये सरकार यहाँ पानी आता है, इसके प्रमाण में सबने अपने घर के बाहर गहरे टैंक बना रखे हैं। सुबह के वक्त आधे घंटे का पानी जितना भर जाए राहत है। नहीं, ये टंकी सरकार ने बना के दिया? नहीं, हमें बनाए। अच्छा, उस नीचे का पाइप खोद के वहां बनाया। पाइप के ऊपर टांकी बनाई। और पानी कितने दिन आता है? पानी तो रोज एक टाइम आता है। एक टाइम आता है। कितनी देर के लिए? आधा घंटा। ये कब आता है? 6 बजे सुबह। तो आधे घंटे में कितना टंकी भरता है? नहीं भरता है। तो आप लोग पानी का काम कब करते हो? तो पानी से नहाना हो गया, पीना हो गया, आधा घंटा में हो जाता है सब? वो दूसरी टांकी ये बनाई है ना, उसमें है तो थोड़ा उसमें लग जाए। तो ये पूरा भर जाता है ना? ये नहीं पूरा नहीं पता, आधा ही भरता है। पुष्पा, विवेकानगर में बातें खूब हुई, लेकिन छठी क्लास में पढ़ने वाली पुष्पा ने मेरा भी क्लास ले लिया। चलिए ठीक है। लेकिन और बाहर देखिए गुजरात कितना चमक रहा है, वो तो है ही। बाहर तो है ही ना, इधर हाँ। कहाँ है? इधर भी पहले चाहिए। देख तो रहे, आप कुछ दिखता है आपको इधर? तो लेकिन ये अच्छा नहीं है कि इस बार चुनाव विकास पे हो रहा है। अभी कांग्रेस आएगा, भाजपा को किसी को कहीं कोई काम करा नहीं है। नहीं कराएगा? नहीं करा है। अभी कराया नहीं किसी ने, ऐसा बोलते। न्यूज नहीं देखते आप? नहीं देखते। क्यों? न्यूज में देखने के क्या जरूर है? कोई फायदा ही नहीं होता तो फिर न्यूज देखने की क्या जरूरत? न्यूज से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हम केवल भाषण लेक्चर दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं? हाँ, तो वो दिखाता है। हाँ, तो हमको ये दिखाना चाहिए, भाषण लेक्चर नहीं दिखाना चाहिए ना? तुम दूरदर्शन पर दिखाओ हाँ? तो आपको मालूम आपको ये है। दिखाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे लेके क्यों जाते हैं घंटी ऐसे कैमरा? चलती है। लेकिन हम करते हैं ये कि हम नेता का भाषण ज्यादा दिखाते हैं, यही। हाँ। पुष्पा, मैं तुमको अपना एडिटर बनाऊंगा। अब ज्यादा आप क्या एल्डर बनाएंगे? नहीं है ना तो। सही कहा पुष्पा ने। बड़े नेताओं के भाषणों से ऐसी हालत में रहने वाले लोगों का कितना दिल भरता होगा, हम शायद ही कभी समझेंगे। लेकिन इस खराबे में रहने वाले लोग अपनी भड़ास भी तो कहीं निकालते होंगे। इसी तलाश में अहमदाबाद के चंदोलिया इलाके में 2 लेसर सिनेमा हॉल मिले, जहां हाक लगा लगाकर दर्शक बुलाए जा रहे थे। क्या हॉल है? चलो भाई, टिकट लेके बैठ जाओ, मिथुन का ही चलेगा आज का रावण। एक चलेगा मिथुन का आज का रावण।
मिथुन की पुरानी फिल्म का नाम बदलकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मजदूरों को एक्शन हीरो पसंद है। 20 रुपए का टिकट है। यह वराही लेसर सिनेमा हॉल है। 20 के टिकट में 5-6 गाने पहले और फिर उसके बाद फिल्म। यहाँ भी मिथुन की फिल्म लगी है क्योंकि अमावस्या के दिन मजदूरों की छुट्टी रहती है। विश्वकर्मा के सम्मान में वे औजार नहीं उठाते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए आज मिथुनदा है, लेकिन सब एक्शन हीरो का दिन बटा हुआ है। अच्छा, अब अपना बिजनेस कर लो, फिर अब थोड़ा देर। हाँ, इसीलिए ठीक है। इस सिनेमा हॉल की खासियत यह है कि दिनों के हिसाब से एक्शन हीरो की फिल्में तय हैं, है ना? सोमवार को सनी देओल, मंगलवार को सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, बुधवार को अजय देवगन और गुरुवार को मिथुन, शनिवार को सनी देओल, शुक्रवार को शनि देओल और फिर शनिवार को अजय देवगन, संडे को मिथुन ज्यादा चलते हैं। तो मिथुन का क्रेज यहाँ पर है। ये समझने की बात है कि सिनेमा का जादू हमारे समाज पर है। जो मजदूर तबका है वो कैसे अपना मनोरंजन करता है। अमावस का दिन है, छुट्टी है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ है। ये सिनेमा हॉल निशाना फिल्म जब अंदर गया तो एक और चीज का पता चला कि फिल्म शुरू होने से पहले पुरानी फिल्मों के गाने दिखाए जाते हैं। कितने गाने दिखाते हैं आप? वो जब तक 12:30 बजता है, हाँ, तब तक दिखाते हैं। कुछ गाने चलते हैं जैसे त्रिदेव के, विश्वात्मा के, नाम फिल्म के गाने। ये सारे गाने जिन्हें हम समझते हैं गायब हो चुके हैं, समाज के एक तबके में अब जाकर उतर रहे हैं। उन तक सिनेमा भी कितने सालों के बाद समाज के एक तबके तक पहुंचता है, ये भी एक समझने की बात है। जो आप चुनावी राजनीति के संदर्भ में इनका कोई संबंध तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, समाज को समझने के लिए झांक सकते हैं। शहर के चक्कर लगाता हुआ मैं साबरमती आश्रम आ गया, जिसकी दीवार से सटी आई उन लोगों की बस्ती है जिन्हें गांधी अपने साथ लाए थे। गांधी ने इन्हें अपनी विचारधारा और जीवन शैली में प्रशिक्षित किया था। उन्हीं की चौथी पीढ़ी है। डांडी पुल के नीचे की यह बस्ती 100 साल पुरानी हो गई। जो लोगों ने हालत बयां की बताने लायक नहीं है। पूरी बस्ती में आज तक गटर नहीं होने के कारण शौचालय नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारों में अर्जी देने के बाद भी गटर की लाइन नहीं डली तो घरों में शौचालय बन ही नहीं सका। गंदा पानी रास्ते पर बहता रहता है। औरतों ने जो बताया आप उन्हीं की जुबान सुनिए। संडास नहीं है, हमारा संडास भी नहीं है, खुला पानी जाता है, गंदी पानी जाता है। गटर लाइन भी नहीं है। अब केंद्र सरकार वो कोई सुनता ही नहीं हमारा। तो वो बोलता है वोटिंग दे दो, फिर आता है, कोई नहीं करने आता है। ऐसा नहीं, ऐसा पड़ा रहने देते, वोट ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे तो पहरा लग जाता है इनको। तो गांधी जी के नाम पे तो सारी सरकारें चलती हैं, पर तो भी नहीं देते, नहीं देते तो क्या कर रहा हूँ। तो भी देखो तुम, देखो कितना गंदी वाला है। हम कैसे रात को मच्छर खा जाते, रात को मच्छरदानी बांध के सोते, मच्छरदानी बांध के सोते। हमारी उम्र कितनी हुई, हम संडास नदी में जाते हैं, हमें नदी में कैसे? अभी भी आप लोग बाहर शौचालय में जाते हैं? बाहर जाते हैं, बाहर क्या अभी देखो ये कैसे खिस्से बनते हैं। अभी तो जवान छोकरियां, जवान लड़कियां, अभी की लड़कियां, अभी की बहू कैसे जाएगी? तो भी जाते हैं, तो भी जाती है। अभी छोटे छोटी बहू आएगी तो वो तो कैसे जाएगी? तो भी जाती है बेचारे, क्या करें? ये देखो ये हमारी छोटी बहू नहीं है, दादरू बाजरू कुछ नहीं है, सुविधा ही नहीं है हमारे पास, खाली पड़े हैं, ये है हमारे पास। तो आपके घर में उसका जगह नहीं है संडास में? नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो घर में नहीं बना सकते? गटर लाइन नहीं है, तो गटर लाइन नहीं है, इसलिए आप अपने घर में नहीं बना सकते। गटर लाइन होती तो गटर में बना देते ना। हाँ, ये बात। यहाँ पे उन्होंने गटर लाइन नहीं बिछाई है, इसीलिए किसी भी घर में संडास नहीं है। किसी के घर में नहीं। और दूसरा अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो संडास का स्कीम चला है बराबर, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, खार कुआं बना हुआ। इतनी जगह में खार कुआं क्या बनाना? खार कुआं कैसे बनेगा? इतनी जगह में कहाँ से बनेगा? अभी जो नदी की जगह खार कुआं इतना बना हो तो पानी निकल भर जाएगा। गांधी जी अपना खुद का संडास गांधी जी अपना हाथ से साफ करते थे कि विश्व को सफाई का संदेश देने के लिए। और गांधी जी ने जिस परिवार लोगों को यहाँ पर बसाया, उनकी हालत यहाँ पर लोग आके देखेंगे, नेता लोग तो मालूम पड़ेगा, विश्व के लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा।
कि यहाँ पर क्या हालत है आश्रम वासियों की। फिर क्या है साहब, रोड पे भी करता है, बोले रोड पे टट्टी करते हैं, बोले नदी में टट्टी, पर ये लोग जाएंगे कहाँ? तो फिर अभी ये रिवर फ्रंट आ गया तो रिवर फ्रंट में नहीं जा सकेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? अच्छा, जो नया रिवर फ्रंट बन गया है, उसमें भी आओ आओ, चलो चलो। मुझे तो गंदी जगह में ही जाना अच्छा लगता है। आइए। तो यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या लेकर आई है मैडम? वोट लेकर आई हैं। इससे अच्छा था यहाँ कोई गटर लेके आ जाता तो ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है कि इनके पास वोट पावर नहीं जरूर है, देना चाहिए। वोट की पर्ची भी बंट रही है यहाँ, वोट का उत्साह भी है, लेकिन सर्वदलीय हताशा ने वोट की शक्ति के प्रति विश्वास कमजोर कर दिया है। जंगल साथ सबसे बड़े है तो आज तक यही पड़ी है, कोई सुविधा नहीं। केवल बिजली की सुविधा है। हाँ, बस बिजली तो हम पैसा भरते, कोई सुविधा। पानी वो खुद का वो बिना कनेक्शन था, वो कनेक्शन चलता है अभी, कॉर्पोरेशन ने पहले दिया था बहुत साल पहले। हाँ, वही लाइन में चलाते। पानी आता है भरपूर। हाँ, पानी भरपूर तो कुछ नहीं आता। हाँ, आगे वहाँ जाके भर लेने का, एक ही जगह पर। अच्छा, घर घर में नल नहीं है? घर में नहीं है, खाली एक मेरे घर में नल है, पहले का लिया, कोई के घर में नहीं है। किसी के घर में नल नहीं है? कोई नहीं है, खाली तो वहाँ से पानी भर के यहाँ लाना पड़ता है। आगे सब सोसाइटी है, आगे घनश्याम नगर है, पुरुषोत्तम नगर है, उनका ज्वाइंट कर दिया और नदी में नाला था तो नदी में था। ये चाली है जो गांधी जी ने जिन लोगों को बसाया उनके लिए कुछ सुविधा नहीं। अब हर सरकार में चिट्ठी लिख दो, हर पार्टी की सरकार में कंप्लीट, कोई भी पार्टी में चिट्ठी तो लिख के दिया है, कोई सुविधा नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। यही वो रास्ता है जिससे 250 घरों की इस बस्ती का कचरा पानी निकलता था, लेकिन सरकार ने इसे भी जाम कर दिया। क्यों? ताकि साबरमती का किनारा टेम्स की तरह हसीन लगे। हमें बताया गया है कि इस रास्ते से गुजरते हुए औरतें रात के अंधेरे में ही शौचालय जाती हैं, उसके बाद पूरे दिन नहीं। नदी के किनारे की यह गंदगी इस बात का प्रमाण है। तो सारी औरतें ऐसे जाती हैं यहाँ से? हाँ? ये ऐसे उतर के बस यहाँ से सब बंद कर दिया बराबर। मतलब यहाँ जो औरतें रहती हैं उनको शौचालय अगर जाना हो तो इस तरह से इस तरह से जाने का है, जो अपने और कोई तरीका नहीं आने का? कोई तरीका नहीं। अंधेरे 3, 4, 5 बजे उठ के टट्टी करके सीढ़ी हो कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ पर रात होता है तभी और को जाना पड़ता है। तो इसमें तो चोट लग जाएगी। दिन में तो जा ही नहीं सकते। बंद हो जाएगा, अभी देखो ये दीवार बन रही है, अभी बंद हो जाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर? देखो ये पट्टी मारी नहीं, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। साबरमती नदी को दीवार से घेर दिया गया है ताकि इसकी भव्यता आपको यकीन दिला दे कि शासक कुछ भी कर सकता है। गांधी के साथ आए लोगों की बस्ती का पानी नदी में गिरने से रोका जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यहां से नाले का पानी क्यों गिर रहा है? इस पर तो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं। पर यहां भी देखिए कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा एक गटर का पानी नदी के भीतर, इसके भीतर से जा रहा है। इसके कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर नदी की इतनी ही चिंता है किसी को भी, किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीति को, तो यहां पर एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था। है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो ये सीधा पानी वहां से गिरता हुआ यहां जा रहा है। ये साबरमती का किनारा है। और इस नदी को भी देख लीजिए, रात की रोशनी में यह आपको लंदन वाली टेम्स की देवरानी लगती है, दिन में हिंदुस्तानी। लेकिन राजनीति में साबरमती का सौंदर्यकरण एक ब्रांड बना दिया गया है। आप इसके किनारे को देख सकते हैं। पहले यही ब्रिज था सर, वो बाजू वाला नहीं था। 100 साल से यहाँ रह रहे हैं तो मेरी हालत तो ऐसी ही है। हम खुद कर लेंगे तो होगा मेरे लिए, सरकार कुछ नहीं सोचती है मेरे लिए। ये रिवर फ्रंट के लिए, आश्रम के विकास के लिए 300 करोड़ की वहाँ प्रोजेक्ट रखा हुआ, पर उसके भी लिए कुछ नहीं होता है। वो आश्रम से 50 साल से वो पत्थर है, वही पत्थर लगा हुआ है आज। आश्रम गांधी जी ने जिस परिवारों को लाके बसाया था, उस परिवार का वहाँ जो रहते हो चाली के अंदर आज भी रोड भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। वो जब 88 में दांडी यात्रा हुई थी, राजीव गांधी जी तब आए थे, तब वो छोटे छोटे बल्ब जले, वही आज जलते हैं बस। आश्रमवासी ने अपने खुद के बल पे अपना विकास किया और सरकार ने आज तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। हम फिर से बस्ती में लौट आए हैं। लोगों ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का भी हाल देख लीजिए। कई शौचालय खड़े कर दिए गए हैं गटर के बिना। सिस्टम यह है कि इसके लिए हर शौचालय के साथ गड्ढा होना चाहिए था, मगर उसके बिना ही बना दिया गया है ताकि केंद्र सरकार विद्या बालन के जरिए बता सके कि बस्तियों में शौचालय बन गए हैं। मलाई कहां से मिलेगी?
ये शौचालय जो है ये केंद्र सरकार के पैसे से बनाया गया है और इस तरह के यहाँ पर कुछ शौचालय बना दिए गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि आंकड़ों में तो ये शौचालय बने हुए दर्ज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ जो मूल समस्या है ड्रेनेज की, उसी की यहाँ पे कोई जगह पहले से नहीं दी गई है। तो ये शौचालय हो या फिर यहाँ पर आप देख लें, ये जो नए बने शौचालय हैं ये सब इसी तरह से बनाकर खड़े कर दिए गए हैं आंकड़ों में दिखाने के लिए। राज्य सरकारों की भी वही हालत है और केंद्र सरकार की भी वही हालत है। इसमें कहीं भी उन लोगों ने पाइप का ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया। नहीं बनाया, अभी नहीं चालू, अभी टपाई नहीं लगे था। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर खड्डा खोदेंगे? अभी कोई योजना नहीं बनाई गई अभी गटर की कोई योजना नहीं है। वहाँ पर के हम कुआं बनाते थे 5 फुट का, 5 फुट का तो सर 2-3 महीने में भर भर जाएगा। जो बनाने आया उसने कुछ बोला, क्या बोला? वो कुआं ही वही हाँ, कुआं बोलते हैं ना, कुआं बोलते हैं वो खड्डा करके यहीं पे बनाएंगे। सामने में नहीं चलता है जो अंदर जमीन अच्छा, के अंदर, वही तो वो क्यों नहीं बनाया? पहले शौचालय बना दिया, गड्ढा नहीं बनाया। नहीं बनाया, पहले ही बना दिया। इसका बजट पास होके पैसा खाने का ना, फिर उसमें से मलाई कहाँ से मिलेगी? मैं चंपारण का हूं। जब हमारे पूर्वज नील की खेती में बेगार खट रहे थे तो शुक्ल बंधु आए थे, गांधी जी को बुला कर ले गए थे कि आइए और हमारी लड़ाई लड़िए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए ये रिपोर्ट दिखाने के अलावा और क्या कर सकता हूं। 100 साल होने जा रहे हैं चंपारण के, अभी 2017 में 100 साल हो जाएंगे। तो आप मेरा साथ देंगे तो हम भी यहाँ कुछ उस टाइम गांधी जी के टाइम और गांधी के साथ थे, वो लोग तो आंदोलन कर सके थे। आज हम गांधी जी जितना आंदोलन नहीं कर सकते, पर हम हमारी तरफ से जितना हो सका ऐसा करेंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे। चलिए, निकली जमाए बात। हाँ, अब हम निकल ही जाते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, शुक्रिया।